हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बना। तो बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट होती है आज से कुछ समय पहले, साल 2 साल पहले, जबकि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा जंग चल रही थी। तो इलोन मस्क जो है वो बार बार ये बात कहते थे कि जो ट्विटर है वो कहीं ना कहीं उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोग अपनी खुल के दिल की बात नहीं कर सकते। और उस वक्त एक और चीज़ इलोन मस्क कर रहे थे, वो कर रहे थे ट्रंप की खिलाफत। जहां पर भी उनको मौका मिलता था वो ट्रंप के खिलाफ जरूर अपना बयान देते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर कोई भी इंसान है जो ट्रंप का डट के मुकाबला कर रहा है इन द बिजनेस वर्ल्ड, तो वो इलोन मस्क है। उसके बाद इलोन मस्क ने एक बड़ा अजीब सा फैसला किया। वो फैसला था ट्विटर को खरीद लेना। उनका कहना था कि वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाना चाहते हैं, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चीज़ की, उनको एक $40 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इलोन मस्क ने इस चीज़ को एज अ नेगेटिवली नहीं लिया। जैसे ही वो ट्विटर में आए, उन्होंने तकरीबन तकरीबन सारा स्टाफ जो है वो फायर कर दिया, बहुत कम स्टाफ रखा। उन्होंने पहले आते ही ये चीज़ असेस की कि कितना हमारे पास ऐसा स्टाफ है जिसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कंपनी डिपेंड नहीं करती, मतलब जिसके बिना भी कंपनी चल सकती है। जैसे उनको ये कैलकुलेशंस मिल गई, उन्होंने अपने स्टाफ को निकालना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इलोन मस्क के ऊपर। उसकी इमेज जो है पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। लोगों को ये लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है कैपिटलिस्ट और एक बड़ा सेल्फिश ग्रीडी इंसान है, क्योंकि इसने इतने लोगों की जो नौकरी है वो ख़त्म कर दी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ट्विटर का कंट्रोल इलोन मस्क के पास आता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ट्रंप की वीडियोस को आगे करता है। वो ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करता है जिससे कि जो लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं उनकी पोस्ट जो हैं वो ज़्यादा वायरल होंगी, उनको ज़्यादा ऑटोमेटिकली हाइप मिलेगी, ज़्यादा उनको कह सकते हो कि लाइक्स मिलेंगे। उसके अलावा उसने एक और चीज़ देखी कि जो लोग ट्रंप के खिलाफ हैं उनकी हैबिट्स को उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि किस टाइप के लोग जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ चलते हैं, किस स्टेट में चलते हैं, और किस कह सकते हो कि इनकम लेवल वाले वो लोग हैं, किस तरह का काम करते हैं, क्या उनकी ऐसी सोच है जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है ताकि वो ट्रंप की सपोर्टर्स की तरफ आ जाए। तो धीरे धीरे उसने साल 2 साल के समय में यही किया। उन्होंने लोगों का माइंडसेट चेंज करना स्टार्ट कर दिया थ्रू द ट्वीट्स। ऐसे करते करते वो सारे लोगों का तो नहीं कर सकते थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो कि ट्रंप के एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रंप, जिसके ऊपर की न्यूज़पेपर्स में बार बार ये न्यूज़ आ रही थी कि ट्रंप को कभी ना कभी अरेस्ट किया जा सकता है, इनकी बहुत जल्दी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर कितने ही केसेस चल रहे हैं, अनगिनत केसेस चल रहे हैं कि उसका प्रेसिडेंट बनना तो दूर की बात है, वो शायद एक नॉर्मल अमेरिकन की तरह बाहर घूम फिर भी नहीं पाएगा, वो सीधा जेल में जाएगा। और यही चीज़ कहीं ना कहीं जो इनर सर्कल्स बताते हैं इलोन मस्क के साथ भी हो रही थी। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और कहा जा रहा था कि इलोन मस्क जो है वो शायद बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर वही चीज़ हुई, जो माइंडसेट इलोन मस्क ने चेंज किया था थ्रू ट्विटर, यानी जिसको हम एक्स भी कह देते हैं, तो उसने ट्रंप को जीतने में मदद की। और जैसे ही ट्रंप जीते तो इस जीत का सेहरा मिला एलोन मस्क को। उसके साथ ही इलोन मस्क की जो पब्लिक इमेज है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि उनकी नेट वर्थ जो है वो सीधा $300 बिलियन तक पहुंच गई। तो बेसिकली जो लोगों को लगता था कि बहुत ज़्यादा गलत फैसला कर लिया इलोन मस्क ने, $40 बिलियन का लॉस कर लिया, इतने लोगों की नौकरियां खा गया, लेकिन उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो ट्रंप की इलेक्शन में हमें देखने को मिला। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं होता कि हम शॉर्ट गेन्स की तरफ ही देखें कि मैं आज कितना कमा रहा हूँ और कल कितना कमाऊंगा, महीने के बाद कितना कमाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म रिस्क लेने पड़ते हैं और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, अपने को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है थ्रू द अप्स एंड डाउन्स, जैसे कि इलोन मस्क ने किया। अब हम सोचेंगे कि इलोन मस्क को इतना क्या फ़ायदा होगा ट्रंप को सपोर्ट करने में, उसका क्या इतना मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट है कि वो ट्रंप को सपोर्ट करके प्रेसिडेंट बनवाना चाहता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि ट्रंप जो है वो शुरू से ये चीज़ मानी जाती है कि वो बिजनेस फ्रेंडली है। उसको पता है, वो खुद बिजनेसमैन रहा है शुरू से, तो उसको पता है कि बिजनेस के लिए कैसी कंडीशंस चाहिए। जैसे कि उसने पिछली बार भी जब वो आया था, उसने कोशिश की थी कि वर्ल्ड में एक पीस जो है वो क्रिएट हो, जिससे कि बिजनेसेस आराम से क्रॉस कंट्री काम कर सकें, क्योंकि जितनी शांति होगी उतनी इजीली आप बिजनेस वहाँ पे अपना सेटअप कर सकोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे टेस्ला की बहुत टाइम से ये एक तरह से कह सकते हो ना डिमांड रही है कि वो इंडियन मार्केट में एंटर करें, और इलोन मस्क ने अनाउंस भी किया था कि वो इंडिया में अपना प्लांट ओपन अप करेंगे। लेकिन क्या है कि इंडिया में जो कार मेकर्स की लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला गवर्नमेंट पे कि किसी ना किसी तरीके से हम टेस्ला को रोकें, क्योंकि अगर टेस्ला इंडियन मार्केट में एंटर करता है तो उसके साथ साथ हो सकता है BYD भी एंटर कर जाए, और ये दो ऐसे
इस वक्त कार मेकर ब्रांड्स हैं जो इतने ज़्यादा फीचर्स दे रहे हैं इतनी कम प्राइस के ऊपर कि शायद लोग बाकी गाड़ियों की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण इलोन मस्क के ऊपर कुछ ऐसी शर्तें लगाई गई इंडियन मार्केट में एंटर करने से पहले कि इलोन मस्क को वो प्रोजेक्ट जो है वो अपना छोड़ना पड़ा। लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को भूले नहीं, तो उन्होंने ट्रंप के साथ अब उनको सपोर्ट करने के कारण उनको ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब जहाँ पे उनको लगेगा कि उनको उनकी कंपनी को कहीं पे रोका जा रहा है, कहीं पे उनके साथ ब्यूरोक्रेसी की जा रही है, तो वो ट्रंप से थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ पे डलवा सकते हैं। इससे जो है इलोन मस्क को अपॉर्चुनिटीज़ के नए दरवाजे ओपन हो जाएंगे। खासकर जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मार्स के ऊपर जाके वहाँ पे कॉलोनी सेटअप करना, जिसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा परमिशंस चाहिए, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहने से उनको ईजिली मिल जाएगा। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे बात यह है कि अपने ऊपर विश्वास रखें। ये मत देखें कि लोग आपके खिलाफ कितने हैं या लोग आपको एज अ फेलियर देख रहे हैं। अपने प्लान के ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, ये लेकर चलें कि जो मैंने सोचा हुआ मैंने उसको कंप्लीट करना ही करना है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि बहुत जल्दी आप टेस्ला के प्रोडक्ट्स, इलोन मस्क के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में भी आते हुए आपको दिखाई देंगे। सो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।